welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I've been getting a lot of DMs and comments asking about NIFT Kangra. So here is a detailed video for you all. First of all, congratulations, आप सबका NIFT का result आ गया होगा and I hope you are satisfied with your marks and the rank. And your counseling sessions will be starting in a day or two, so I hope this video will be helpful for you all. Also guys, I'm trying to cover everything about NIFT Kangra in this particular video itself, but इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, you can DM me or comment down in this video. So let's first talk about the courses offered. NIFT Kangra offers 4 departments in BDES, that is textile designing, fashion designing, accessories designing and fashion communication. There is no leather designing or knitwear designing as of now. And other than that, we have BF Tech and Masters too. If we talk about labs, every lab is well equipped of every department. And अगर आपको उस सारी labs का एक tour चाहिए हो, और if you want a tour of whole NIFT Kangra, मैंने 2 videos पहले upload कर रखी हैं. You can go and check it out. The link is in the description box. So now let's talk about connectivity and transportation. ये आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है बिकॉज कांगड़ा की कनेक्टिविटी किसी भी शहर के साथ उतनी नहीं है. लाइक आई लिव इन दिल्ली एंड अगर मेरे को ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. देयर आर 3 मोड्स यू कैन ऑप्ट फॉर. द फर्स्ट इज बस, जो कि रात में चलती है एंड अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5:30 6 o'clock पे पहुँचा देती है. द सेकेंड ऑप्शन इज ट्रेन. ट्रेन के लिए आपको दिल्ली से, लाइक मैं दिल्ली की बात बता रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द शहर, मतलब लाइक इफ़ यू बिलोंग टू बिहार और सम अदर प्लेस, वो सबसे पहले दिल्ली ही आएंगे एंड दिल्ली से फिर कांगड़ा जाते हैं. तो मैं दिल्ली से आपको रूट बता रही हूँ. सो फर्स्ट इज़ द बस, सेकेंड इज़ द ट्रेन. आप रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हो. वंदे भारत चलती है बट डायरेक्ट नहीं चलती. वो सिर्फ आपको एक स्टेशन तक पहुँचाएगी विच इज़ अम्ब एक स्टेशन आई गेस हिमाचल में ही है, पंजाब में नहीं, बट हिमाचल का वो एरिया में है जहाँ पे पहाड़ नहीं है. ठीक है. उसके बाद आपको वहाँ से एक बस करनी पड़ेगी. उसमें भी आपको 2 घंटे का ट्रैवल करना पड़ेगा टू रीच NIFT Kangra. एंड देन वो भी बस स्टेशन पे उतारेगा एंड वहाँ से आपको ऑटो करना पड़ेगा टू रीच द कैंपस. द थर्ड ऑप्शन इज बाय एयर, बाय फ्लाइट. एंड उसमें भी वो फ्लाइट एक पॉइंट तक ही पहुँचती है, उसके बाद आपको इवेंचुअली बस ही करनी पड़ेगी. So if you can't travel in buses, it will be a very problematic because ज़्यादातर लोग डायरेक्ट बसेस ऑप्ट करते हैं बट उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं. लाइक आई हैव अ मोशन सिकनेस प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली अगर आप, बहुत लोगों को होती है कि पहाड़ी इलाका ही ऐसा होता है. सेकेंड थिंग इज़ वो रात में चलती है एंड वॉशरूम्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली जाना होता है, यू कैन नॉट गो. एंड वो लोग रोकते भी नहीं है बिकॉज वो पूरा रास्ता हाईवे ही है. वो मैक्सिमम 9 घंटे में सिर्फ 2 बार रोकते हैं. आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर ट्रेन. आई नो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि पहले ऑटो करो, फिर 2 घंटे बस करो, फिर 5 घंटे ट्रेन करो, बट इट्स स्टिल बेटर अगर आपको कोई मेरी जैसी प्रॉब्लम है, लाइक मोशन सिकनेस की है एंड अदर प्रॉब्लम. इफ वी टॉक अबाउट वेदर, कांगड़ा's वेदर इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, बिल्कुल बारिश भी नहीं होती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है. ऐसा नहीं है कि पहाड़ी इलाका है सो ठंडी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है. बट एज़ कम्पेयर टू दिल्ली काफ़ी अच्छा मौसम, मतलब उस हिसाब से गर्मी नहीं होती, बेटर होता है. एंड बहुत बार हुआ है कि हमारी क्लासेस कैंसिल हुई हैं, पूरे वीक कैंसिल हुई हैं बिकॉज ऑफ रेन्स. एंड जब आप पहुंचोगे इट विल बी अगस्त एंड सितंबर. इस समय तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो कैरी एन गुड क्वालिटी अम्ब्रेला. वो हल्के फुल्के वाले नहीं कि वो तो उड़ जाते हैं आराम से. तो कैरी अ गुड क्वालिटी अम्ब्रेला. ऑल्सो इफ़ यू हैव सीन माई स्पेक्ट्रम वाली वीडियो, द यूट्यूब वीडियो, उस वक्त आई थिंक मार्च था, मार्च का फर्स्ट वीक, एंड उस समय इतनी ज़्यादा ठंड थी बिकॉज जब हम अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी वॉक की, मेरे हाथ लेजिट जम गए थे. वो वीडियो में भी मैंने आपको बताया होगा, काफ़ी हाथ जम गए थे एंड काम बिल्कुल नहीं हो रहा था. तो उस समय भी काफ़ी ठंड थी. बट उसके अगले दिन, लाइक जब हमारा एक्चुअल में स्पेक्ट्रम था, उससे एक रात पहले हम लाइक 4 बजे तक काम कर रहे थे, लाइक वॉक की प्रैक्टिस. बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा. एंड नेक्स्ट डे सुबह बहुत गर्मी. So it's very unpredictable. Let's talk about markets and cafes.
निफ्ट कांगड़ा से मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब यू कैन वॉक ऑल्सो एंड यू कैन ऑप्ट फॉर ऑटो। ऑटो वाले भैया यू कैन कॉल हिम एंड वो आकर आपको ले जाएंगे एंड ही विल चार्ज अराउंड 80 to 100 रुपीज़। मतलब अगर आपको वो जानते होंगे और आप रेगुलर होंगे सो ही विल टेक 80, वरना 100 लेंगे। अदरवाइज यू कैन वॉक टू द मार्केट, फ्रेंड्स के साथ एक वॉक भी हो जाती है, ज़्यादा टाइम पता भी नहीं चलता। ऑल्सो इट विल सेव यू 100 bucks बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट के लिए 100 भी बहुत ज़्यादा होता है। ऑल्सो यू विल फाइंड एवरी पॉसिबल ब्रांड देयर, लाइक वैन हिज़न हो गया, कैंटरबिल हो गया, रेड टेप हो गया, लेंसकार्ट, कैरेट लेन, एवरीथिंग। मतलब सारी नेसेसिटी की चीज़ें आपको वहाँ मिल ही जाएंगी। देयर आर ओनली 2 to 3 गुड कैफेज इन द मार्केट एंड अदर देन दैट वहाँ पे लोकल शॉप्स भी हैं जो कि काफ़ी अच्छा खाना दे देती हैं एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस में। So you can definitely opt for that. So the closest place to visit is धर्मशाला, धर्मकोट एंड मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज में एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, भक्सुनाग कुछ ऐसी वाटरफॉल था जहाँ पे मैंने ये वाली फोटोज भी खींची है। आई लव दैट वाटरफॉल। ऑल्सो एक ट्रैक भी है, त्रिउंड ट्रैक, 2 दिन का। यू कैन ऑल्सो गो विद योर फ्रेंड्स। वहाँ पे पहुँचने के लिए देयर आर 2 ऑप्शंस, ईदर यू रेंट अ कार और अ बाइक और अ स्कूटी व्हाटएवर, या फिर लोकल बसेस भी हैं जो आपको पहुंचा देंगी, बट यू हैव टू चेंज एटलीस्ट 2 buses टू रीच मैक्लोडगंज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी गोना बी टॉकिंग अबाउट इज एक्सपोजर, रॉ मटेरियल एंड फैब्रिक एक्सेस। तो इफ़ यू आर अ फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स, आपको बेसिक रॉ मटेरियल तो आराम से मिल ही जाएगा मार्केट में भी एंड स्टेशनरी में भी। लाइक सेकेंड ईयर में आपको एम्ब्रॉयडरी करवाएंगे तो उसके लिए आपको सिल्क का, वुल का या कॉटन का धागा चाहिए होगा, वो आप सबको मिल जाएगा आराम से स्टेशनरी में। एंड द बेसिक रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा मसलिन का क्लोथ, वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा अपनी स्टेशनरी में। अदर देन दैट अगर आपको फुल स्टिच मतलब गारमेंट्स बनाने हों तो उसके लिए आपको बाहर मार्केट तक जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बेसिक कपड़े आराम से मिल जाएंगे। बट इफ़ यू वांट अ वेरी फैंसी टाइप ऑफ अ क्लोथ, वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए यू कैन डू वन थिंग, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन ईजी लग रहा है, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता था, तो यू कैन कम टू दिल्ली। दिल्ली में चांदनी चौक है, शांति मोहल्ला है, सीलमपुर है, यहाँ पे आप सबको आराम से बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ क्लोथ मिल जाएंगे। तो लाइक फ्राइडे नाइट चलो, सैटरडे यहाँ सुबह पहुँच जाओ, यहाँ पे 2 दिन का स्टे लो, संडे रात को निकलो, मंडे सुबह पहुँच जाओ एंड 6 बजे पहुँच जाते हैं तो 9 बजे की क्लास होती है, तो आराम से यू कैन अटेंड योर क्लासेस एज वेल। इफ वी टॉक अबाउट निफ्ट कांगड़ा का एक्सपोजर, वहाँ पे आसपास टेक्सटाइल का कोई एक्सपोजर नहीं है सबके लिए, चाहे आप BF टेक में हो या आपको कहीं आप टेक्सटाइल में हो, आप फैशन डिजाइनिंग में हो, सारी इंडस्ट्रीज विजिट के लिए आपको दिल्ली ही लेके आया जाएगा। सो निफ्ट कांगड़ा के आसपास, कांगड़ा में या हिमाचल में आपको छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे चंबा रुमाल का आपको एम्ब्रॉयडरी के आर्टिसंस मिल जाएंगे, कुल्लू मनाली में मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर हम बेसिक मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात करें, उसके लिए आपको इंडस्ट्री विजिट के लिए सबको दिल्ली ही लाया जाता है इवेंट। तो फॉर ऑल माई फैशन गर्लीज, हर टाइप का ऑर्डर निफ्ट कांगड़ा में पहुंच जाता है, चाहे वो अमेजोन से हो, मिंत्रा से हो, फ्लिपकार्ट से हो, सवाना से हो, हर ब्रांड का ऑर्डर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज फूड। फॉर ऑल माई फूडीज देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ फूड बिकॉज निफ्ट कांगड़ा का मेस सबसे अच्छा मेस माना जाता है एज कम्पेयर टू अदर निफ्ट कैंपसेस। अदर देन दैट देयर आर मेनी आउटलेट्स लाइक डोमिनोज, बैंगो, टाको बेल, बरिस्ता, बर्गर किंग, ये सब मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, सो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो थ्रू जोमेटो। देयर इज अ ढाबा कॉल्ड चक्रकुंड जो कि निफ्ट कांगड़ा के गेट से आई थिंक हार्डली 5 मिनट्स की वॉकिंग पे है एंड वहाँ का डूड ड्राई आलू का परांठा, अगर आपने वो एक बार खा लिया उसके बाद आपको घर आके भी आलू का परांठा कभी पसंद नहीं आएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक मैं 2 ही चीज़ें मिस कर रही हूँ कांगड़ा की, एक तो टिफिन कैफे से राजमा चावल और दूसरा आलू का परांठा फ्रॉम चक्रकुंड। चक्रकुंड से पहले ही एक और शॉप है जहाँ पे आपको मैगी मिल जाएगी, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, ये सब आपको काफ़ी रीजनेबल रेट पे मिल जाएगा। सो कभी अगर आपको शाम को चटपटा खाने का मन हो सो यू कैन गो देयर। अटेंडेंस सिस्टम इन ऑल द निफ्ट कैंपसेस इज एग्जैक्टली द सेम एंड वो दिन पे नहीं आवर्स पे बेस्ड होती है एंड एक सब्जेक्ट मिनिमम 28 आवर्स का तो होता है। दिन में मैक्सिमम 2 क्लासेस होती हैं 3-3 घंटे की, तो 9 बजे से क्लास शुरू होती है, तो 10, 11, 12 ये मैं कांगड़ा का बता रही हूँ, बाकी कैंपस का मुझे नहीं पता।
12 तक होता है, 12 से 1:30 तक यू हैव अ लंच ब्रेक, एंड देन 1:30 से 2:30, 3:30 एंड 4:30, ये 3 घंटे की क्लास होती है। एंड वो कभी कभार 5:30 तक भी एक्सटेंड हो जाती है। हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपको 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, वरना आपको उस सब्जेक्ट में आपको रीजूरी देनी पड़ेगी। रीजूरी इज बेसिकली जब जूरी का समय होता है उस वक्त जूरी नहीं लेंगे, उसके बाद लेते हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ निफ्ट कांगड़ा इज जस्ट फाइन। बाकी डिलेज तो होते ही है, मतलब निफ्ट है और प्लस गवर्नमेंट कॉलेज है तो डिलेज तो बनता ही है। इवन इस साल का सिचुएशन टेस्ट भी इतना लेट हुआ है, आई डोंट नो कि काउंसलिंग सेशन कितने कम हो जाएंगे क्योंकि काफी राउंड्स होते हैं, बट देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं निफ्ट कांगड़ा में, बट आई डोंट नो व्हाई जब तक मैं निफ्ट कांगड़ा में थी, स्पेशली माय बैच, द पीपल वर लिटरली नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग। मतलब काफी बोरियत भी हुई थी हमें बीच में। मतलब शुरू में मैं ऐसी थी कि मेरे को डेकोरेशन में भी जाना है, डांस में भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, बट इवेंचुअली आई वॉज द ओनली वन जो रूम में पड़ी रहती थी, चाहे कोई भी इवेंट हो। इवन मैं नवरात्रि में तक नहीं गई। आई डोंट नो वाई, मेरे को वाइब इतनी अच्छी नहीं, मतलब होगी अच्छी, बट मेरे को इतना ज़्यादा जितना मेरा एक्सपेक्टेशंस थी उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। ऑल्सो जब आप अगस्त में आओगे, कैरी अ लॉट ऑफ इंडियन वेयर, मतलब अ लॉट क्योंकि शुरू में हैंडलूम डे होगा, ओणम होगा, इवन नवरात्रि भी 10 दिन चलती है, 9-10 दिन चलती है, गणेश चतुर्थी भी 3 दिन चलती है, तो इन सब में आपको इंडियन वेयर डिफरेंट कलर्स के पहनने होते हैं। तो बहुत सारे इंडियन वेयर लेके आ। टॉक अबाउट द लेटेस्ट न्यूज ऑफ निफ्ट कांगड़ा। तो जब मैं वहां से निकल रही थी, वहां पे काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इवन एम्पी थिएटर भी बन रहा है। जब तक मैं थी वहां पे तब तक नहीं बन रहा था, जब मैं निकली तब एम्पी थिएटर बनना शुरू हो गया। एंड वहाँ पे फैकल्टीज का पूरा एक न्यू बिल्डिंग बनी है। जहाँ पे मैं रहती थी टाइप 2, वहाँ पे पहले फैकल्टीज ही रहती थी, बट वहाँ से उनको निकाल दिया गया एंड उनके लिए पूरी नई बिल्डिंग हो गई है। सारे बच्चों को टाइप से खाली करके न्यू हॉस्टल्स में शिफ्ट किया गया है। एंड न्यू हॉस्टल भी बना है शिवालिक नाम का। आई डोंट नो वाई उसका नाम क्यों रखा, क्योंकि बाकी सारे तो A B C D वैसे विंग्स हैं। आई डोंट नो न्यू स्टूडेंट्स को कहाँ फिट करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली वो A B और C विंग में ही जाएंगे। ट्राई करना आपको D विंग ना मिले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा छोटा भी है, प्लस सीलन की काफ़ी दिक्कत है वहाँ पे, प्लस पहाड़ी इलाका है तो हर रूम में सीलन की दिक्कत थोड़ी बहुत तो होगी ही होगी, बट डे विंग में काफ़ी ज़्यादा है। तो ट्राई करना आपको डे विंग ना मिले। A B और C विंग के कमरे ऑलमोस्ट सेम है, जिसकी वीडियो मैंने निफ्ट कांगड़ा टूर वाली वीडियो में भी डाल दी है, so you can go and check it out. Second most asked question is why I applied for SPT and why I am going to Jodhpur. The first is definitely transportation, जिसका रीजन मैंने आपको पहले बता दिया। The second is I am tired of mountains because बचपन से मेरे पापा मम्मी ने पहाड़ों में ही घुमाया है एंड मेरे पापा मम्मी को पहाड़ बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं उतने ही पक चुकी हूँ। एंड राजस्थान मैंने आज तक कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो अब मैं वहाँ जाना चाह रही थी। द थर्ड इज एनवायरनमेंट। वहाँ पे शॉप्स बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, इवन संडे बंद रहती हैं। एंड वहाँ पे अगर आप ऐसा चाहो कि आपको नाइट लाइफ तो आप वैसे एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हैं, बॉयज़ भी हो तब भी आप नाइट लाइफ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ऐसा जैसे कि दिल्ली में है कि 9 बजे तो चलो कुछ खाने निकलते हैं, कुछ गेड़ी मारने निकलते हैं, तो वो आपको नहीं हो सकता वहाँ पे। एंड वहाँ पे शॉप्स भी 7 o'clock से ज़्यादा नहीं टिकती, मतलब 7-8 मैक्सिमम। खाने की थोड़ा लंबा चल जाती हैं, काफ़ी लेट तक खुलती हैं वो 9 बजे तक, बट उससे पहले वो सारी शॉप्स बंद, जो बेसिक शॉप्स हैं वो सारी बंद हो जाती है। ज़्यादा रीजंस वाई आई एम गोइंग टू जोधपुर। आई होप जोधपुर यहाँ से काफ़ी बेटर होगा एंड रैंकिंग वाइज में भी काफ़ी ऊपर है और एक्सपोजर वाइज में भी काफ़ी लाइक वहाँ पे आई एम फ्रॉम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड जोधपुर में काफ़ी अच्छे टेक्सटाइल्स का लाइक वहाँ पे तो टेक्सटाइल का गढ़ ही माना जाता है। तो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड आई होप you all enjoyed the video. If you liked it, then do it a big thumbs up, share it with your friends and family, and subscribe to my channel for more such interesting content. Also, the link of all my social media handles are given in the description box, so you can go and check it out. And yeah, I'll see you soon in the next video. Till then, bye guys.